चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए आवाज आ रही होगी मेरी, है ना। ये क्लास रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दी। चलिए फटाफट देखिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में आपने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ी थी और उसमें बेस क्या था, कोई नंबर था। बेस क्या था, कोई नंबर था, है ना। तो आप बेस को चेक करते थे कि ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, उसके हिसाब से आप डील करते थे। अब हम देखेंगे व्हेन द बेस इज वेरिएबल। ओके, नाउ ध्यान से चेक करिए बच्चों, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में व्हेन द बेस इज वेरिएबल। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया उसने आपको, मान लीजिए लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स, करेक्ट। बेस इस बार एक्स है, तो आप आगे लिख लीजिए व्हेन, पहली बार ऐसा हुआ है व्हेन द बेस इज ऑल्सो वेरिएबल। ऑल्सो वेरिएबल, अब आपको ये नहीं पता चलेगा यहां पर, ध्यान से सुनिए कि भाई x की हालत क्या है, यानी कि x ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। तो आप डिसीजन कैसे लोगे, तो जवाब है डिसीजन आप इस तरीके से लोगे बच्चों। केस लगा लीजिए, एक बार बेस को आप क्या अज्यूम करोगे, ग्रेटर देन 1, और एक बार बेस को आप लेस देन 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में अज्यूम करके चलेंगे। तो बच्चों देखिए, इसका सोल्यूशन कैसे करोगे आप। केस 1 में आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई चलो मान लेते हैं कि जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है। तो केस 1 में बेस को आपने क्या कहा, ग्रेटर देन 1 कर दिया, ठीक। तो बेस को आपने ग्रेटर देन 1 कर दिया, और उसके बाद तो अपना वही है सवाल। क्या, चलो पहले तो सवाल ही हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक। सवाल क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। और बेस क्या है, एक्स। अब सुनो, बेस को आपने ग्रेटर देन 1 बोल दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब लॉग जिसका लिया है वो भी तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, ये देखिए, ये भी तो क्या, अच्छा ठीक है, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हो तो हम फाइनली आंसर जाके चेक कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर बच्चों ध्यान चेक करो, फिर से वही पूरी कहानी, इनइक्वालिटी कैसे चेक कर सॉल्व करते थे, याद करिए। बी की पावर सी, तो बी की जगह क्या है, एक्स की पावर सी बराबर में ए की जगह मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 नंबर। अब सुनो, इक्वल टू तो लगाओगे नहीं, इनइक्वालिटी का सवाल है, ठीक। तो हमने इनइक्वालिटी लगा दी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें बच्चों, ये जो इनइक्वालिटी आपने यहां पर लगाई है, ठीक है ना। सो एक चीज और मैंने आपको बताई थी, अगर पढ़ते टाइम आपने ध्यान दिया हो, रुक जाओ, हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था ना कि पहले नंबर लिखो, ऐसे मत लिखो आप। आपको जो मैंने कल की क्लास पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था पहले नंबर लिखो, है ना, तो उस पैटर्न में ही चलो आप। तो आपने क्या किया, नंबर लिखा, नंबर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक। तो नंबर इज इक्वल्स टू बी की पावर सी, और इक्वल टू की जगह क्या लगेगा बताइए, इनइक्वालिटी लगेगा, है ना। याद करिएगा, ऐसे कल बताया था, नंबर लिखो और एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ऐसे कल बताया था, ठीक। अब ध्यान से सुनिए जरा, यहां पर बेस क्या आपका ग्रेटर देन 1, तो बेस जब ग्रेटर देन 1 होता था, याद करिए कल की क्लास में, बेस जब ग्रेटर देन 1 होता था तो इनइक्वालिटी के बीच में जो सिंबल होता था एज इट इज आ जाता था। तो यहाँ लेस देन इक्वल टू ही आ जाएगा, ठीक। अब ये वाली इनइक्वालिटी बच्चों सॉल्व कर लीजिए, ठीक। ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर लीजिए। चलिए कैसे करोगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, इज लेस देन इक्वल टू एक्स की पावर 0 1, 1 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, सॉरी ये कितना हो जाएगा, हाँ 1 इधर आएगा तो -1 -2, और लेस देन इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक। अब यहाँ से कौन कौन से पॉइंट आएंगे, इतने तो समझदार हो आप, है ना। क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 2 ही तो आएगा, ठीक। तो नंबर लाइन पे क्या रखोगे, प्लस माइनस रूट 2, सही है। तो ये आपने बच्चों नंबर लाइन बनाई, ठीक। और यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स मिले, एक बार मिला -√2 और एक बार मिला आपको +√2, ये प्लस इन्फिनिटी, ये आपका माइनस इन्फिनिटी, सही है ना। अब ध्यान दें बच्चों, इसमें आप थोड़ा सा साइन वाइन रखो, साइन का मतलब है साइन चेक करो और क्या √2 के बाहर कोई वैल्यू रखो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, तो इधर आएगा पॉजिटिव। चलो कलर इसका चेंज कर देते हैं, ठीक। इधर आपको मिला क्या, पॉजिटिव, ठीक। और √2 और -√2 के बीच में 0 रखोगे तो आएगा माइनस, और फिर से इधर रखोगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना, हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये लीजिए, अब लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और नेगेटिव वाला रीजन ले लेंगे, ठीक है ना, सही है।
तो इस तरीके से ये लीजिए, ठीक, ये आंसर आया। अब मेरी बात ध्यान सुन लो, ध्यान से सुन लो भाई। कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है यहाँ पर, है ना, सुन लो ध्यान से। दो कंडीशन है, दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, ठीक। कौन कौन सी कंडीशन है? कि x इज ग्रेटर देन 1, ये तो आपने पहले बोल दिया कि भैया बेस क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक, ऐसा भी होना चाहिए। और जो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके जो x की वैल्यू आई वैसा भी होना चाहिए, ठीक। तो x इज ग्रेटर देन 1 में आपका 1 यहां कहीं बैठा होगा, समझ जाना जरा, थोड़ा सा लंबा सवाल है, बार बार इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से। अभी क्या कर रहे हो, आपने बोला भाई बेस ग्रेटर देन 1 है, मैंने कहा ठीक है, तो ये कंडीशन भी तो फॉलो होगी ना, और लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करके तो ये आंसर आया है, तो इसको भी तो फॉलो कराओ। और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसका और ये वाले आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे, जो आंसर आएगा उसको रख लेंगे सुरक्षित। क्यों? क्योंकि केस 2 भी तो है। केस 2 में बेस क्या हो सकती है, 1 से लेस और 0 से बड़ी, समझ जाना। तो ये क्या कह रहा है, 1 से बड़ा, 1 कहीं यहां बैठा होगा, -√2 और √2 के बीच में कहीं यहां 1 होगा, अंदाजा लगा लो, और 1 पे ओपन होगा, चेक कर लो, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1, 1 पे ओपन और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। अब बताइए क्या आंसर आ रहा है? यहां पर जो केस 1 है बच्चों, उसका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, आ रहा है फाइनली x बिलोंग्स टू, इसमें कॉमन पार्ट क्या है, चेक कर लीजिए। कॉमन पार्ट क्या है बच्चों, 1 से लेके और √2 इंक्लूडेड है ना। सो यहां से आ रहा है आपके पास स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, 1 पे ओपन और √2 क्या है आपका, इंक्लूडेड है। चेक कर लीजिए, ये आया आपका पार्ट 1 से, मतलब केस 1 से। अब केस 2 भी तो हो सकता था, ठीक। तो बच्चों केस 2 भी तो हो सकता है, याद करिए। और केस 2 में स्टूडेंट्स ध्यान दें, जो आपकी बेस है, ये जो x है, बेस बेस हो सकती है, क्योंकि बेस के बारे में पता नहीं, तो आपने कहा चलो भाई इस बार बेस 1 से लेस है, क्योंकि बेस कभी 1 नहीं हो सकती, या तो 1 से बड़ी होगी या तो 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी, ठीक, ये वाला केस हो गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी क्या दी थी हमको, log ऑफ x² - 1 बेस x, है ना, इस लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे, नंबर है x² - 1 इज इक्वल्स टू x की पावर बेस की पावर c, है ना, x की पावर 0, लेकिन इनइक्वालिटी है तो इक्वल तो लगेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, पहले यहाँ पर यहाँ आ जाएगा ऐसा। लेकिन ध्यान दें, बेस बच्चों 1 से छोटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, यानी कि लेस देन इक्वल टू से हम क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, याद आया, ठीक। ये लीजिए, ठीक। अब पूरी कहानी वैसे ही चलेगी, x² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 इधर आएगा तो वही हो जाएगा, x² - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके नंबर वंबर सब कुछ वैसे ही आएंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। -√2 बच्चों यहां बैठेगा और √2 यहां आपका बैठेगा, ठीक। अब ये ग्रेटर देन वाला रीजन इसको चाहिए, मतलब ग्रेटर देन है ना, तो उसके लिए हम पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट करेंगे, √2 से इन्फिनिटी और -√2 से, ये देखिए ये आएगा √2 इंक्लूडेड और इन्फिनिटी, ठीक, और -√2 से लेके -इन्फिनिटी, सही है, ओके। तो ये आ गया बच्चों आपका, लेकिन वो भी तो बैठा है, वो कह रहा है कि भैया मेरी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, ठीक। तो 0 कहां बैठा होगा, 0 कहीं यहां बैठा होगा, और 1 कहीं मान लो यहां बैठा होगा, ठीक। सो थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 0 से 1 के बीच में, ओके। तो 0 से 1 के बीच में, तो आपका यहां से यहां आएगा, ये लीजिए, ठीक। अब इनमें तो बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ध्यान से करो ना, ध्यान से चेक करो, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं कोई। सो जब हमने इसका इंटरसेक्शन निकाला, ये वाले सॉल्यूशन का और इस वाली कंडीशन का, तो मेरा कितना आ गया, x बिलोंग्स टू नल आ गया, चेक कर लो, x बिलोंग्स टू, x की क्या क्या वैल्यू होंगी, कुछ नहीं, कुछ पॉसिबल नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये वाला जो आंसर आया है, ठीक, केस 1 और केस 2, ये वाला जो आंसर आया,
इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा। सुन लो ध्यान से, ये वाला जो है, ये वाला जो है, इनका यूनियन करोगे, अब दिमाग तुम्हारा घूम जाएगा। अब तुम बोलोगे अब इंटरसेक्शन क्यों नहीं कर रहे सर? पहली बात, अगर तुम इंटरसेक्शन करोगे इसका इसका, तब तो नल आ जाएगा भाई। चेक करो ना, किसी भी सेट का अगर आप नल सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, नल सेट आएगा। तो क्या इसका आंसर नल सेट आएगा? नहीं। और सुनो ध्यान से, यूनियन क्यों करने जा रहे हो सर? सुनो, यूनियन इसलिए करने जा रहे भाई, आप खुद समझो ना, और लगा हुआ है यहाँ, और लगा हुआ है, और लगा हुआ है कि एक बार तुम्हारे मन में आया, तुमने कहा भाई बेस 1 से बड़ी हो सकती है, या तो बेस 1 और 0 से छोटी हो सकती है, मतलब 1 और 0 के बीच में हो सकती है। और लगा है ना, तो और के लिए यूनियन लेंगे। खुद समझो ना भाई, जब बेस 1 से ग्रेटर होगा तो ये वाला आंसर चलेगा, और या तो जब बेस ऐसा होगा तो ये वाला आंसर चलेगा। तो दोनों का यूनियन ही तो होगा। अच्छा सर, यहां क्यों इंटरसेक्शन लिया इसमें और ये वाले सॉल्यूशन में? क्यों? क्योंकि भैया जब बेस तुमने 1 मानी, सॉरी बेस तुमने 1 से ग्रेटर मानी, तो ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए थी, और इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो भी फॉलो होना चाहिए था। तो दोनों का इंटरसेक्शन एक साथ होना चाहिए था। जब दो कंडीशन एक साथ फॉलो होनी हो तो इंटरसेक्शन, और जब किसी केस में ऐसा हो जाए या किसी केस में ऐसा जो और जहां पर आ जाए वहां यूनियन होता है। तो दोनों आंसर का हम यूनियन लेंगे, तब आपका फाइनल आंसर यहां पर आएगा। ठीक, सो फाइनल आंसर आप किस तरीके से करेंगे बच्चों? यहां पर ये वाला जो आपका इंटरवल आया 1 से लेके √2, ठीक, और √2 पे बच्चों क्लोज है, यूनियन नल सेट। ठीक, अब किसी भी सेट का यूनियन लोगे नल सेट के साथ तो वही सेट आ जाएगा। तो यहां से जो आंसर आ रहा है, ओपन इंटरवल 1 से √2 और ये क्लोज, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज और बताना चाहूंगा, देखते आपको क्या याद है। क्या बच्चों यहाँ स्टॉप कर जाए? क्या यहाँ स्टॉप कर जाए फाइनल आंसर होगा? नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी एक स्टेप और करना है, होगा तो यही फाइनल आंसर। अभी भी एक काम और करना है, हमें लॉग के लिए चेक करना है क्या ये सब वैल्यू सही बैठ रही है। मतलब 1 और √2 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं इंक्लूडिंग √2, अगर उसको हम लॉग में रखें यहां, तो क्या ये नंबर पॉजिटिव होगा? क्योंकि लॉग पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है। क्या यहां पर ये पॉजिटिव होगा? चेक कर लो। 1 और √2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, जाओ। ठीक, 1 और √2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, सो रख लो जाके, जाओ खुश हो जाओ, जाओ रख लो। 1.1 रखोगे, 1.1 का स्क्वायर -1 पॉजिटिव ही तो आएगा, हमेशा आएगा भैया। चेक कर लो, √2 पे भी आएगा, 1 और √2 के बीच में कोई भी नंबर है रख दो, हमेशा पॉजिटिव आएगा, टेंशन कोई भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं कल की क्लास से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको थोड़ा याद आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे कि मान लीजिए बच्चों उसने आपको क्वेश्चन दिया, इफ, सिमिलर क्वेश्चन है, इफ log of 36 base 12 is equals to alpha, ठीक, then find log of 48 at base 24 in terms of alpha, in terms of alpha। ठीक, ये वाला सवाल कल आपको कराया था। इसमें मैंने आपको बताया था बेस को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर लो, जितने छोटे से छोटा हो सके उसमें आप ले जाओ नंबर को भी। और अब सबसे पहला तरीका देखो, इसको ले लो भैया, देखते हैं क्या होता है यहाँ से, है ना। सॉल्यूशन देखिए क्या किया हमने। देखो बच्चों, सबसे आसान तो अभी मुझे ये लग रहा है कि हमने इसको ऐसे ही लिखा, और 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 × 3, सही है, इज इक्वल टू अल्फा log m × n, log m + log n, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा log बेस 12 है ऑफ 12 और प्लस log 3, है ना, बेस 12 है, इज इक्वल टू अल्फा, सही है। ओके, नाउ अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, log ऑफ 12 एट बेस 12, ये पूरा 1 हो जाएगा, सो 1 हो गया, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 और बेस 12 इज इक्वल्स टू अल्फा। भाई नंबर और ये सेम है ना। नाउ अब बताओ क्या करोगे, यहाँ से इसको 1 अपॉन में ले जाओगे तो नंबर और बेस अपनी जगह चेंज करेंगे, यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब नंबर बेस से हटा के यहाँ ले जाओगे
तभी वो थोड़ा सिंप्लीफाई होता है, भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब मैं देखो, मैं डायरेक्ट एक काम कर दूं, है ना, डायरेक्ट एक काम कर दूं, परेशान मत होना। log of 12 एट बेस 3 को अलग से सॉल्व करके दिखा दूं आपको। ठीक, क्या हो जाएगा बताइए? log of 12 को क्या लिखेंगे बताइए? 4 इंटू 3। ठीक, और बेस क्या है? 3। तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए? log m इंटू एन, log m प्लस log n, मतलब समझो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 4 बेस 3 पे और प्लस log ऑफ 3 बेस 3 पे। ठीक, तो यहां से हो जाएगा log ऑफ 4 बेस 3 पे और प्लस log ऑफ 3 एट बेस 3 1 होता है। चेक कर लो। ठीक, तो क्या आ गया फाइनली आपके पास यहां से सॉल्व करके? ये आ गया 1 प्लस log ऑफ 4 एट बेस 3। ठीक, लाके यहां रख दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1 तो ऐसे ही रहेगा और प्लस 1 अपॉन, ठीक है स्टूडेंट्स, log 12 बेस 3 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस log 4 बेस 3, 1 प्लस log 4 एट बेस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अल्फा। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दें, अब क्या करें? बस अब सॉल्व कर लो, क्या करोगे, है ना? अच्छा, थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, अब ध्यान देंगे बच्चे। देखो log 4 बेस 3 पे इसको सॉल्व करो अलग से। log 4 एट बेस 3 कितना होगा? log 4 को क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर, बेस 3 ऐसे ही रहेगा, 2 आ जाएगा आगे, सो हो जाएगा 2 इंटू log ऑफ 2 बेस 3। बस अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ना, 2 और 3 के फॉर्म में आ गया। ठीक, नाउ तो यहां से हो जाएगा आपके पास कितना? 1 प्लस 1 अपॉन, इसकी जगह आप क्या करोगे? 1 तो चलो ऐसे ही रहेगा, प्लस log 4 बेस 3 कितना आ गया? 2 log 2 बेस 3, 2 log 2 एट बेस 3 इज इक्वल्स टू अल्फा आ गया। ठीक, नाउ अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? देखिए ये पूरा इधर आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 2 log 2 एट बेस 3, है ना, दिस इंटू 1, इतना ही, और प्लस में 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 log 2 एट बेस 3, ओके, इज इक्वल्स टू अल्फा। 1 प्लस 1 होता है 2, सो 2 और प्लस 2 और log 2 एट बेस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 log 2 एट बेस 3 इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक, ओके, नाउ अब यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो किसकी? या आप एक काम करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना मत सॉल्व करो, आप पहले ना ऐसे करो, मैं बताता हूं, आप पहले 1 को उधर भेज दो, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, सो 1 अपॉन 1 प्लस 2 log 2 एट बेस 3 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1। ठीक, नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 log ऑफ 2 एट बेस 3। कुछ लोग सोचेंगे पलट दिया तो बेस नंबर चेंज होगा, जी नहीं भाई, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में दोनों तरफ पलट रहे हैं ना, तो ये अल्फा माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं 1 मानोगे, इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो इसको रेसिप्रोकल किया, इसके नीचे 1 आएगा जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो नहीं लिखा, और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा? यहां से 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। ठीक, ठीक, तो इसको 1 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? यहां से 2 log 2 एट बेस 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस 1। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक, तो देखते हैं कहां तक आ गए हम लोग। क्या आ गया? 2 log 2 बेस 3, है ना, सो 2 log 2 at base 3 is equals to 1 upon alpha minus 1 minus 1, 1 upon alpha minus 1, 1 upon alpha minus 1 minus 1। ठीक, नाउ यहां से आ जाएगा 2 log 2 बेस 3 इज इक्वल्स टू 1, और ये जाएगा इधर, तो माइनस 1 इंटू, समझ गए होगे अब तो, माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1, सो 2 log 2 बेस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1। ठीक, यहां से होगा 2
लॉग ऑफ 2 एट बेस 3 इज इक्वल्स टू 1 + 1 होता है 2, 2 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस 1। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, इधर ब्रैकेट लगा लो, इधर भी लगा लो, 2 जाके उधर डिवाइड। सो लॉग ऑफ 2 एट बेस 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस अल्फा बाय अल्फा माइनस 1 इंटू 2, है ना। ये वाला 2 ने इधर डिवाइड लगाया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बेस 3 है, नंबर 2 है। अगर तुम्हें कहीं जरूरत पड़ गई कि नंबर 3 बन जाए और बेस 2 हो जाए, नंबर 3, इन दोनों को चेंज करोगे पलट जाएगा। क्या होगा, 2 इन द ब्रैकेट अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा, 2 से 2 काट मत देना, या तो इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें और या तो इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या निकालने के लिए, निकालना क्या था चेक कर लो। log 48 बेस 24 की वैल्यू है ना, log 48 बेस 24। सो log 48 बेस 24, सबसे पहला काम, इसको आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, log बेस 24, 48 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 24, चेक कर लेना भाई 48 को, है ना। अब log m इंटू एन, log m प्लस log n, सो log m बेस तो 24 रहेगी प्लस log n, ठीक, ये लीजिए। इसके बाद यहां से क्या आ जाएगा चेक कर लीजिए, इसको 1 अपॉन में भेजोगे तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन लॉग, क्या होगा नंबर और बेस चेंज कर लेंगे जगह अपनी, ये लीजिए, और प्लस ये हो जाएगा 1, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, अब 24 का आप क्या लिखोगे, 12 दूना 24, है ना, 12 टू जा लिख सकते हो ना, हाँ लिख लो भाई। ठीक, तो यहां से हो जाएगा कितना, 1 अपॉन लॉग ऑफ 12 इंटू 2। चलो मैं डायरेक्ट इसको अलग से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, यही लिख दूंगा। यहां पे देखिए, log 24 बेस 2 को अलग से सॉल्व करिए, log ऑफ 24 बेस 2, तो यहां से हो जाएगा कितना, log ऑफ 24 को 2 इंटू 12, ठीक, बेस 2। नाउ log m इंटू एन, log m प्लस log n, सो log ऑफ 2 एट बेस 2 और प्लस log ऑफ 12 एट बेस 2। नाउ log ऑफ 2 एट बेस 2 1 और प्लस यहां से क्या आ जाएगा log ऑफ 12 एट बेस 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों, log 24 बेस 2 की 1 प्लस log 12 बेस 2 प्लस 1। ठीक, अब log 12 बेस 2 को अलग से सॉल्व कर लीजिए, तो इसको हम लोग यहां कहीं सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या है log 12, है ना, सो log 12 बेस 2, तो यहां से आ जाता है आपके पास log 2 6 12 होता है, सो 2 इंटू 6 लिखा 12 को और बेस में 2। ठीक, log m प्लस log n, यानी कि log ऑफ 2 एट बेस 2 प्लस log ऑफ 6 एट बेस 2, ये हो जाएगा 1, सो 1 प्लस log ऑफ 6 एट बेस 2। ठीक, सो यहां से आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस, अब ध्यान दें log 12 की वैल्यू कितनी आ गई, log 12 की वैल्यू 1 प्लस, ये वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा और एक 1 वहां से आएगा, तो 1 प्लस कितना आ गया log 6 बेस 2 और प्लस 1। ठीक, अब यहां से कितना आ जाएगा चेक कर लो, 1 अपॉन 1 प्लस 1 होता है आपके पास 2 और प्लस log ऑफ 6 एट बेस 2, 6 एट बेस 2 और प्लस 1। ठीक, ये आ गया। अब क्या करोगे, log ऑफ 6 एट बेस 2 को सॉल्व करोगे, है ना, अब तो जगह ही नहीं बची यहां पर। चलो यही करके दिखाता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। कितना आ गया, कितना आ गया 1 अपॉन 2 प्लस log ऑफ 6 बेस 2 और प्लस 1, यही है, चेक कर लो, 1 अपॉन 2 प्लस log 6 एट बेस 2 प्लस 1। ठीक है, नाउ इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, log 6 को बेस 2 पे, सो log 6 एट बेस 2, तो यहां से हो जाता है log 6 को क्या लिखोगे आप 2 इंटू 3 बेस 2, सो यहां से हो जाएगा log m प्लस log n, log ऑफ 2 एट बेस 2 1 और प्लस
log ऑफ 3 एट बेस 2 कितना आ गया 1 प्लस log ऑफ 3 एट बेस 2। ठीक, सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी चेक कर लो। देखो 1 अपॉन 2 और प्लस log ऑफ 6 एट बेस 2 कितना आ गया 1 प्लस log ऑफ 3 एट बेस 2 कितना आ गया 1 प्लस log ऑफ 3 एट बेस 2। सही है, और प्लस में 1 तो है ही, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 प्लस log ऑफ 3 एड बेस 2 और प्लस 1, और इसकी वैल्यू आपने पीछे निकाल के रखी हुई है ए के टर्म्स में या अल्फा के टर्म्स में। ठीक, कितनी है log ऑफ 3 एट बेस 2, यहां नीचे निकाला था 2, ये देखिए log ऑफ 3 एट बेस 2 2 इन द ब्रैकेट अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा। ठीक, सो कितना है 2 अल्फा माइनस 1 2 माइनस अल्फा, 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन कितना था 2 माइनस अल्फा। ये वैल्यू थी किसकी आपकी log ऑफ 3 बेस 2 पे। ठीक, इसको यहां लाके सब्स्टिट्यूट करोगे, सो यहां से हो जाएगा कितना आपके पास 1 अपॉन 3 प्लस, और इसकी जगह आप रखोगे कितना 2 इन द ब्रैकेट अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा, करेक्ट, प्लस 1। अब ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 3 इन द ब्रैकेट 2 माइनस अल्फा और प्लस 2 इन द ब्रैकेट अल्फा माइनस 1, और 2 माइनस अल्फा ऊपर जाएगा तो 1 में मल्टीप्लाई करेगा और साथ में आएगा प्लस 1। यहां से हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस अल्फा अपॉन में 3 2 होता है 6 माइनस 3 अल्फा, 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा माइनस 2, और प्लस में 1 तो है ही है। कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 2 माइनस अल्फा अपॉन 6 माइनस 2 4 होता है, माइनस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा होता है, और प्लस में 1। ठीक, अब यहां से हो जाएगा 2 माइनस अल्फा प्लस 4 माइनस अल्फा इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस अल्फा अपॉन में 4 माइनस अल्फा। ठीक, फिर 2 प्लस 4 6 माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा अपॉन में 4 माइनस अल्फा। ये लीजिए, ये आ गया आपका जवाब। लेट मी चेक इट, वैसे तो बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत है नहीं। 6 माइनस 2 अल्फा अपॉन 4 माइनस अल्फा, बिल्कुल सही आंसर है। तो करना कुछ नहीं होता भाई इसमें, ठीक, बस रिड्यूस करते जाओ आंसर आ जाएगा। ये आपका पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1। ये आपका पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2। ये है आपका पेज नंबर 3। ओके, पेज नंबर 3। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, सवाल दिया उसने सॉल्व फॉर एक्स। ठीक, और यहां पर लॉग इनइक्वालिटी आपको दी हुई है, क्या लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है ना, बेस दिया आपको 3 और प्लस लॉग ऑफ x प्लस 2 बेस दिया है 1/3 इज लेस देन 1/2 है ना, और log ऑफ 7 और √3, ये ऐसा आपको दिया हुआ है, करेक्ट। ओके, नाउ √3 दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले बेस इक्वल करने की कोशिश करो। ठीक, तो क्या करेंगे, इस बेस 3 करने की कोशिश करो, तो यहां से हो जाएगा सॉल्यूशन। देखिए लॉग बेस 3 ये ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ओके, अब ध्यान देना जरा, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। अब ये क्या होगा, इसकी हालत क्या होगी, लॉग
x प्लस 2, 1/3 को क्या लिखोगे 3 की पावर -1। अब बताओ, ये लो समझ गए, नंबर की पावर अपॉन में बेस की पावर, और यहां से log x प्लस 2 बेस 3, और यहाँ आगे बचेगा -1, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और आगे बचेगा -1 जिसकी वजह से ये हो जाएगा माइनस, और log क्या हो जाएगा x प्लस 2 और बेस में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद इसकी हालत क्या होगी, 1/2 log 7 की पावर 1 है और बेस की पावर √3 है, तो 3 की पावर हाफ होता है, क्या होगा बताओ, 1/2 तो आगे था ही, और 7 की पावर ऊपर और बेस की पावर नीचे, ये लीजिए। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा log ऑफ 7 बेस 3। अब बताओ ये 2 से 2 कटेगा ना, ऊपर जाएगा ना 2, समझ गए ना भाई, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा, सो 2 से 2 कैंसिल, 1 इंटू log 7, तो कितना आ जाएगा log 7 बेस 3। ठीक है, सो लेस देन, इसको हमने क्या लिखा सिंप्लीफाई करके, log 7 बेस 3। अब बेस दोनों के सेम, log m माइनस log n, log m बाय log n, log m की जगह ये पूरा है यानी कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बाय n, n की जगह x प्लस 2, सही है, और बेस कितना है 3, log m बाय n, और लेस देन log 7 और बेस 3। नाउ अब ध्यान दो, यहां से हो जाएगा log, अब आमने सामने log है, log से log हट जाएगा, log से log हट जाएगा क्योंकि बेस क्या है सेम है, तो यहां से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 अपॉन में x प्लस 2, 7 आएगा लेफ्ट में, नहीं अभी रुक जाओ, 7 पहले इधर ही है ना, log से log हट गया, बेस सेम है, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 अपॉन x प्लस 2, 7 आएगा लेफ्ट में तो -7 लेस देन 0। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 -7 मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 2 में, 7 इंटू एक्स प्लस 2 एंड होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक, नाउ यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 -7x माइनस प्लस माइनस 7 टू जा कितना होता है 14। ठीक, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 लेस देन 0। नाउ अब यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब देखो 6x माइनस 7x माइनस एक्स, और 8 और -14 -6 अपॉन में 3 प्लस 2, नहीं x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 इज लेस देन 0। सही है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, नहीं x माइनस 3 और x प्लस 2 और x प्लस 2 नीचे लेस देन 0, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या रहा आपका यहां से x माइनस 3 x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 इज लेस देन 0। सही है, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां से देखिए, अब आपको नंबर लाइन पे जाना है, सॉल्यूशन करना है इसका। ठीक, तो आप नंबर लाइन पे जाओगे इस तरीके से, और जीरोस आपको क्या क्या मिल रहे हैं, ये देगा आपको 3, ये देगा आपको -2, ये भी देगा आपको -2, तो -2 एंड 3। ठीक, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। अब साइन चेक कर लो, साइन आप चेक कर सकते हो, इधर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव और इधर आएगा पॉजिटिव। अब ध्यान से चेक करो, यहां पर हम -2 को ओपन करेंगे, अच्छा लेस देन वाला है तो, और 3 पे भी ओपन, दोनों पे ओपन, -2 डिनोमिनेटर का रूट है, वैसे भी ओपन ही होगा क्योंकि इक्वल नहीं लगा यहाँ, तो ये लो। ठीक, तो ये एक आंसर आपका आया, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये जो आंसर आया है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके,
यस। अच्छा हाँ, एक चीज और है, सॉरी थोड़ा सा, आप इसका जब साइन चेक करोगे ना तो इधर भी नेगेटिव ही आएगा, आप करके चेक कर लेना। ठीक, इधर भी नेगेटिव ही आएगा, आप चेक कर लेना। -2 के लेफ्ट में कोई नंबर रखो, -4, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव बचेगा, ये भी नेगेटिव होगा। हाँ, तो नेगेटिव वाले रीजन लेने, तो यहां से लेके इन्फिनिटी तक ये चलेगा। ठीक, तो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल -2 और यूनियन -2 से 3 ओपन। ये आंसर नहीं है, अभी ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिए जरा, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक, ये देखिए इधर, ये देखिए इधर, x² + 6x + 8 है ना। लॉग को भी तो डिफाइन करना है, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, और ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ तो 7 है, 7 तो है ही पॉजिटिव। तो आपको चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा क्या, कौन से डोमेन में, ये वाली जो डोमेन आप निकाल के बैठे हुए हो, ये वाली डोमेन में। ठीक, तो log x + 2 क्या हमेशा पॉजिटिव होगा इस डोमेन में? चलिए देखते हैं। देखिए, दो बातें अभी भी आपके पास समस्या का विषय है। क्या क्या, यहाँ पर आइए। एक ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये अभी ये भी समस्या आपको सॉल्व करनी है। अभी तो आपने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते करते जो आप x लेके आए हो, उसके बाद आपको थोड़ा स्टॉप करना है। देखो आप क्या समझो जरा बात को, बात ये चल रही ना भाई, देखो भाई इतने सारे x की वैल्यू हैं, क्या तुम उठा उठा के इसको रख, देखो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, मैं दिखा दूं। क्वेश्चन जो था ना तुम्हारा कुछ ऐसा था, log ऑफ x² + 6x + 8 है ना, बेस कितनी थी यहाँ पर, 3 थी है ना, और प्लस log 1/3 है ना, और x + 2 ऐसा कुछ था, इज लेस देन 1/2 log 7 √3 बेस। ठीक, तो ध्यान दो जरा, लॉग को डिफाइन करने के लिए ना भाई, वो भी तो कहानी खेलोगे ना आप। आपने अभी जो निकाला x, चलो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, लॉग भी तो डिफाइन होना चाहिए ना, उसके लिए भी तो x निकालोगे। अब तुमने क्या कहा, तुमने कहा सर यहाँ से x निकाल निकाल के उसमें पुट करो, जिंदगी भर पुट करके चेक करते रहोगे क्या? इतने सारे x है यहाँ, पूछो मत यार, है ना, इतने बड़े इंटरवल में आ रहे हैं x, तो क्या जिंदगी भर उसमें पुट करके चेक करोगे? नहीं। तो अब हमें आगे कहानी बढ़ानी है। नाउ हमने स्टार लगा के लिखा अपनी कॉपी में, नाउ नाउ log 2 भी डिफाइंड, यानी कि log भी डिफाइंड होना चाहिए। अब अगर लॉग डिफाइंड होना चाहिए तो बच्चों उसके दो केस होंगे आपके, कौन कौन से, ध्यान से सुनिए जरा। ये जो है और ये जो है, ठीक, दो कंडीशन लगेंगी, दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कंडीशन 1। फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, कंडीशन 1, x² + 6x, क्योंकि लॉग का जो नंबर होता है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से फैक्टर कर लेना, इसके फैक्टर आएंगे x + 2, x + 4, x + 2 एंड x + 4 ग्रेटर देन 0। ठीक, नंबर लाइन पे जाओगे, सॉल्यूशन निकालोगे। सो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, नंबर आपको दो मिलेंगे, कौन कौन से, -2 एंड -4। सो -2 एंड -4। ठीक, अब चेक कर लो कौन से रीजन में पॉजिटिव है। ठीक, तो ये पॉजिटिव आएगा आपका, -2 राइट में, -4 लेफ्ट में। ठीक, ये पॉजिटिव आएगा बच्चों आपका इधर और इधर। ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन है, कहां से कहां, -4 से लेके इन्फिनिटी और -2 से लेके इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन है कंडीशन 1 का। कंडीशन 2, इसके साथ जो लिखा है लॉग के साथ, ये भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये ग्रेटर देन 0 तब होगा जब x इज ग्रेटर देन -2 होगा।
यानी नंबर लाइन पे दिखाना हो दिखा सकते हो तुम। -2 से ग्रेटर ओपन इंटरवल, ये लीजिए इन्फिनिटी तक। ठीक, तो ये हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, सुन लेना मेरी बात ध्यान से, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, कंडीशन 1 एंड 2। कुछ लोग बोलेंगे यूनियन क्यों नहीं ले रहे हो भैया, सुनो मैंने क्या बताया, दोनों कंडीशन का होना सत्य होना जरूरी है, तभी तो ये लॉग डिफाइंड होगा, ये लॉग डिफाइंड होगा, नहीं तो दोनों में से कोई भी अनडिफाइंड हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इक्वेशन खराब हो जाएगी आपकी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, अब ले लो भाई। नंबर क्या क्या है, -2 -4 है ना। सो उसका सॉल्यूशन क्या था, 4 से इंफिनिटी, -2 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। ठीक, इसका सॉल्यूशन क्या है, -2 से लेके इंफिनिटी। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, चेक कर लीजिए। x बिलोंग्स टू -4 पे ओपन रहेगा से लेके इंफिनिटी, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ ये इसका सॉल्यूशन था, और ये इसका सॉल्यूशन था। कुछ गलत कर रहे हैं क्या, नहीं। और इसको उठा के अगर मैं इधर रखूं, -4 यहाँ कहीं आएगा, इधर आएगा, क्या गड़बड़ हो रही है यार। इसका सॉल्यूशन आएगा -इंफिनिटी से लेके, सही तो है, ठीक। ठीक है, ये वाला भी सही आया, सेकंड वाला भी दिख ही रहा है, सही सही आया है, -2 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक, सही है, कुछ गड़बड़ हो रही है ये। अच्छा ठीक है, -2 से इंफिनिटी इंटरसेक्शन, -इंफिनिटी से -2 से लेके इंफिनिटी, -2 से लेके इंफिनिटी इंटरसेक्शन, वाई इंटरसेक्शन। क्या दिक्कत हो रही है यार, इन दोनों का तो यूनियन ही लेंगे ना, सही तो है, -इंफिनिटी भाई, इससे ये आया, इससे ये आया, तो इन दोनों का यूनियन ले लिया, सही तो है। कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, -2 से लेके इन्फिनिटी, सही तो है। अब इन दोनों कंडीशन का हमने क्या लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, सही आ रहा है, मेरी कॉपी से मेरे सॉल्यूशन से नहीं मैच कर रहा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, करके देखते हैं, आंसर फाइनल मैच करेगा क्या पता, थोड़ा मेथड मेथड कह रहा हूँ, कॉपी मैंने शॉर्ट में कर दिया। अच्छा देखो जरा, अब सुनो, अब खास बात देखो, कुछ गलत नहीं किया, टेंशन नहीं कोई, मेरे ख्याल से तो कुछ गलत नहीं किया है भाई। हाँ हाँ भाई 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 सुनो, देख रहे हो दिमाग आज बोला था सर दर्द हो रहा है स्टार्ट करने से पहले, सुनो। हाँ भैया, गजब यार, नंबर गलत लिखोगे तो कहाँ से आएगा भाई, देख रहे हो नंबर ही गलत लिख दिया नंबर लाइन पे। भाई -4 को राइट में लिख दिया था गलती से। गजब यार, देखो -4 आएगा लेफ्ट में और -2 आएगा राइट में, अब सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का पहले इंटरसेक्शन ले लीजिए। कंडीशन 1 क्या थी आपकी, ठीक, और माइनस ये कंडीशन 2 थी, है ना, -2 से ग्रेटर, इंटरसेक्शन लोगे क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से इंफिनिटी आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या ये तुम्हारा आंसर है, हाँ हाँ, मेरी गलती हो गई थी भाई, नंबर गलत लिख दिया, आज तो आज बताया था मैंने क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, सैटरडे आते आते तो भाई सर फट जाता है। चलो कोई बात नहीं, देखो यार ध्यान लगाने दो, देखो अब मेरी बात इंपॉर्टेंट सुनिए जरा, इंपॉर्टेंट, ये दोनों कंडीशन तुमने क्यों लगाई भाई, लॉग को डिफाइन करने के लिए, भाई वो भी तो सॉल्यूशन निकाल के बैठे हो, ये भी तो एक सॉल्यूशन निकाल के बैठे हो, तो ऐसा भी होना चाहिए, और कंडीशन 1 और 2 का जो इंटरसेक्शन आया वो भी होना चाहिए, मतलब समझो दोनों ही एक साथ होना सही है। यस सर, वो लॉग को डिफाइन करेगा, और ये तो तुम्हारा सॉल्यूशन सेट है, मतलब इसका और इसका अब इंटरसेक्शन लोगे, ठीक, तो आपका फाइनल आंसर आएगा। तो अब एक स्टेप और बचा हुआ है, अभी थोड़ा ध्यान लगा लीजिएगा क्वेश्चन में। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर के लिए क्या करोगे बच्चों, नंबर लाइन बनाइए, ठीक, क्या क्या है, -2 3,
सो -2 और 3। उसका सॉल्यूशन क्या था चेक कर लो, -2 पे ओपन, -∞ और ये ऐसा। इसका सॉल्यूशन अभी अभी क्या है जो यहां पर आया है लॉक की कंडीशन को डिफाइन करने के लिए, -2 से लेके इन्फिनिटी है ना, और -2 पे ओपन है, -2 से। ये लीजिए, अब बताइए बच्चों क्या ही दिक्कत है इस सवाल में? कुछ नहीं, बस बड़ा है और क्या। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या आ गया बताइए? x बिलोंग्स टू -2 ओपन इंटरवल और 3 पे ओपन। ये लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ लिखा हुआ है बॉक्स में। फिर से समझ लो सवाल, कुछ नहीं किया भाई, इतनी टेंशन नहीं कुछ भी। ठीक, लॉग की इनइक्वालिटी को, लॉग को रिड्यूस करते करते इनइक्वालिटी बना ली यहाँ पे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, तो ये इनइक्वालिटी अपना जवाब दे रही ना, ये इनइक्वालिटी अपना जवाब दे रही कि भैया ये रहा। अब तुम्हें लॉग को भी तो डिफाइन करना है, मतलब तुम्हें ये चेक करना है लॉग कहाँ कहाँ डिफाइंड है, तो उसके लिए तुमने दोनों कंडीशन लॉग की, इसको ग्रेटर देन 0, इसको लॉग के जो नंबर लिखे हुए उसको ग्रेटर देन 0 करके कर लिया। फिर कंडीशन 1 और 2 का तुम्हें इंटरसेक्शन लेना होगा कि ये हो जाए एज वेल एज ये दोनों डिफाइन होंगे, तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी। ठीक, तो दोनों कंडीशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन निकाल के बैठे, वो भी फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? इसका भी होना जरूरी है, वो लॉग को डिफाइन करेगा और ये तो सॉल्यूशन निकाल के बैठे थे। फिर इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाला तो बहुत बार इंटरसेक्शन निकालना पड़ा, इसलिए कंफ्यूजन है। कर लीजिए, क्वेश्चन में कहता है आपसे द सॉल्यूशन सेट फॉर द सॉल्यूशन सेट फॉर, ध्यान सुन लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनटू फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। ठीक, वेयर x एंड दिस रिस्पेक्टिवली द फ्रैक्शनल पार्ट एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो वो सब मैं नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो डिफाइन कर रहा है कि ये क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये क्या आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, नो, ऑप्शन ए r प्लस माइनस ओपन इंटरवल 0 to 1, बी r प्लस यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर माइनस इसमें से एक एलिमेंट हटा दिया 1, ऑप्शन सी m प्लस 1 अपॉन m, है ना, सच दैट m बिलोंग्स टू, ये सच दैट का निशान है, सच दैट m बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस इंटीजर में से 0 उसने हटा दिया। ठीक, ऑप्शन डी आंसर आएगा m प्लस 1 अपॉन m सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर माइनस 1। ये सवाल एक डिफिकल्ट सवाल है, इसको देखिए आप, ठीक है ना। नाउ अब देखिए आप, यहाँ पर एक तरीके से आपको x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप थोड़ा सा इसमें अगर दिमाग लगाओगे तो क्या इक्वेशन दी आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर कितना दिया हुआ है 1, है ना। अब ध्यान से सुनना, देखो आप खुद दिमाग लगाओ, अगर आप ये सोचोगे ना कि भाई x की जगह इंटीजर रख दें, बात बनेगी नहीं। क्यों? x की जगह अगर तुम इंटीजर रखोगे, ठीक, तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर आ जाएगा, कोई इंटीजर रखोगे तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, इंटीजर। और फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है कितना होता है, 0 होता है। भाई इंटीजर का कोई फ्रैक्शनल पार्ट ही नहीं होता यार, 0। ठीक, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, इंटीजर इंटू 0 लेफ्ट हैंड साइड 0, नॉट इक्वल टू, वैलिड नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर x इंटीजर हो नहीं सकता, है ना, x इंटीजर हो नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अच्छा एक चीज और खास बात समझिए जरा, खास बात समझिए जरा। ठीक, देखिए, हाँ ठीक है, x इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक, तो आप क्या करें, अब आप एक काम करो, ये जो दिया हुआ है क्या,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकाल लो, 1 अपॉन क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब सोचो एक्स कौन कौन से रख सकते हो, एक्स कौन कौन से रख सकते हो, ठीक, एक्स 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू -1 -2 -3। अब देखो जरा, सोचो कुछ एक्स, कौन कौन से एक्स आप इसमें रख सकते हो, समझो। क्या एक्स 0 रख सकते हो? नहीं, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक, तो 0 नहीं चलेगा आपका। क्या नेगेटिव नंबर रख सकते हो? नहीं, क्योंकि जितने भी नेगेटिव नंबर अगर आप रखोगे, ठीक है ना, जितने भी नेगेटिव नंबर अगर आप रखोगे तो नेगेटिव रखने पर क्या होगा, नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सोचो, अब 1 अपॉन नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, और फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, तो नेगेटिव नंबर भी नहीं चलेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं देता है, ठीक। क्या 1 चलेगा? चेक करो, 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 1 आ जाएगा, तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1 देगा? नहीं, 2 से चलेगा। चेक कर लीजिए कहां से चलेगा आपका, 2 से चलेगा। तो ओनली पॉसिबल वैल्यूज, ओनली पॉसिबल वैल्यूज आर 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, इक्वेशन क्या बनी तुम्हारी, फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब आप चेक कर लो, चेक कर लो, यहां से फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जगह अगर आप कितना रखोगे, 2, तो आंसर आएगा 1/2। और ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई, इस टाइम एक्स क्या होगा, आई प्लस 1/2। अगर यहाँ 3 रखोगे तो एक्स कितना हो जाएगा, आई प्लस 1/3। एक्स 4 रखोगे तो एक्स बराबर आई प्लस 1/4। अब ये क्या चल रहा है, एक तरीके से ध्यान से चेक करो, अगर हम इसको m बोल दें तो m प्लस, मतलब आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई यहाँ पर क्या नाम है, इंटीजर, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक, यहाँ पर आपका कुछ भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है उसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्या 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 1/2 हो जाएगा, क्या 1 हो जाएगा, चेक करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा यार रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, जब आप x कितना रखोगे, 2 रखोगे, रुक जाओ, ऐसे नहीं, रुक जाओ, ऐसे नहीं। x बराबर कितना आ जाएगा, 1/3, जब इंटीजर आप नीचे 3 रखोगे तो 1/3 आ जाएगा, ये भी चलेगा क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट देगा, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/4, तो ये सब नंबर चलते हुए नजर आ रहे हैं थोड़े से, 1/4, ठीक। और ध्यान से सुनिए, ऐसी इक्वेशंस की क्या सॉल्यूशन होते थे, ऐसा क्वेश्चन पीछे एक कराया हुआ है अगर आपको याद हो, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा आता था, है ना, 1/2 1/3 के इक्वल, तो इसका x क्या कैसे आता था, i प्लस 1/2, ठीक। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका x कैसे आता था, i प्लस 1/3। चेक कर लेना, कोई भी इंटीजर यहाँ रखोगे चलेगा, यहां से x कितना आ जाएगा, i प्लस 1/4, सही है, ये हो गया। अब इसमें भाई थोड़ा सा सोच विचार के तब हमें टिक करना होगा आंसर में, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, किस तरीके से। पॉजिटिव रियल नंबर, देखो एक बार बताऊं, x के लिए सॉल्यूशन निकालना है तो जो x आपका चल रहा है i प्लस 1/2 चल रहा है, या तो i प्लस 1/3 चल रहा है, ठीक, x बराबर i प्लस 1/4 चल रहा है, और ऐसे i आपको रखने होंगे जिसके लिए x नेगेटिव ना हो, क्योंकि x नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ी ना आता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, ओके। क्या ऑप्शन ए हो सकता है, सोचिए, क्या ऑप्शन, वैसे तो पता है यहीं से थोड़ा थोड़ा आपको पता चल जा रहा है, अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो यहीं से आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जा रहा है। सबसे पहले फिर से यहाँ ये वाली कंडीशन देखो, थोड़ा अजीब सा सवाल है, यानी कि डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, सोच के तब सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप x की वैल्यू इंटीजर नहीं रख सकते हो, यहाँ पे चेक कर लो, इंटीजर रखोगे तो ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा आपका, 0, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है ये वाली इक्वेशन तो आपकी ऐसी चलेगी, क्योंकि इसमें आपको बोला है m प्लस 1/m टाइप, है ना, m प्लस 1/m टाइप, जहां पे m किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, ठीक। तो इंटीजर रखना तो अलाउड वैसे भी नहीं है, ठीक है ना, इंटीजर आप नहीं रख सकते उसमें, ओके। और एक बात बता दूं, इंटीजर अगर चलो तुमने कहा कि भैया रखा भी हमने, तो तुम यहां से थोड़ा सा चेक कर लो, देखो यहां से चेक करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर निकालोगे तो 1 क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक। तो आप चेक करो ना, यहां से आपके कौन कौन से वैल्यूज आ जाएंगे बताओ,
क्या x का वैल्यू 0 रखोगे तुम? बताओ, नहीं रख सकते हो। क्या x का वैल्यू -1, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, 1/-1 और फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव देता नहीं है भाई। x बराबर -1 पे तो ये इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये सब इंटीजर जब नहीं चल पा रहे हैं तो इंटीजर वाला तो गेम वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि कह रहा है m बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, और 0 मतलब सब कुछ ले लो, नेगेटिव वाले तुम ले नहीं सकते, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया। ठीक, उसके बाद उसके बाद उसके बाद वो कह रहा है कि रियल नंबर ले लो। ये दोनों ऑप्शन भी हो नहीं सकते, पता क्यों? अगर तुम रियल नंबर लोगे, मान लो उसमें, तो मान लो कुछ ऐसा आ रहा है क्या, कोई रियल नंबर तुमने लिया, मान लो अरे कोई भी यार छोटा रियल नंबर लिया, और उस रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर तुमने निकाला, ठीक, पॉजिटिव रियल नंबर तुमने कोई लिया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर निकाला, चेक कर लो भाई, कोई नंबर जो कि इसके आंसर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि कुछ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कुछ कुछ रियल नंबर ऐसे होंगे जिसको यहां रखने पर और 1 अपॉन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करने पर, ठीक, क्या पता फ्रैक्शनल पार्ट ना आ रहा हो। मतलब सर समझ में नहीं आया, सुनो ध्यान से भाई। तुमने मान लो फिर से यहीं पे 1 रख दिया, अब बताओ 1/1, क्या इसका आंसर कभी 1 हो सकता है? अब बताओ, ये कह रहा हूं मैं। तुमने यहाँ एक पॉजिटिव रियल नंबर रखा नीचे 1, तो 1/1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर कभी 1 हो सकता है? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा क्या नाम है आपका, 1 से छोटा, 0 से बड़ा होगा, ठीक। तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी हमने कट कर दिए। तो ओनली ऑप्शन आपका ये वाला बचा, ऑप्शन डी, यही सही हो सकता है, और बिल्कुल सही है, आप चेक कर लो, बिल्कुल सही है, चेक कर लो। ये वाली इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए आप m को क्या क्या ले सकते हो? m को आप सभी नेचुरल नंबर लोगे, 1 नहीं लोगे। और नेचुरल नंबर तुम्हारे कहां से स्टार्ट होते हैं? ये देखो, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। 1 मना कर रहा है वो, सही तो है, मैं भी तो मना कर रहा हूँ, 1 नहीं ले सकते, बाकी सब कुछ ले सकते हो। चेक कर लो, 2 लोगे तो 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 1/2 का 1/2 क्या होता है? 0.5, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा? 0.5, ठीक। फिर यहाँ पे रखोगे आप 3, तो 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 1/3 0.3 हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आ सकता है, यस। बाकी सब पे डिफाइंड है, यहीं से पता चल जा रहा है, ज्यादा वो सब नहीं करने की जरूरत है। थोड़ी रीजनिंग करके तब ये आंसर आएगा, अजीब सा था, सोचना पड़ेगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट है। और कोई सवाल बचता है? नहीं। अब खास बात देखो भाई, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक आपको लग सकता है, ठीक। आपको निकालनी है ग्राफ की हेल्प से। ध्यान सुनिए, ग्राफ पढ़ना सिखाया जाएगा। ग्राफ में आपको बच्चों एक ग्राफ बना के देगा, उसमें डोमेन पहचानना और रेंज पहचानना, ये आपको सीखना है, क्योंकि आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है आपको। ध्यान से चेक करिए, देखिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज आप बोल सकते हो, फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज फ्रॉम ग्राफ या ऑफ ग्राफ। किसी ग्राफ की हेल्प से डोमेन और रेंज निकालना, ठीक। डोमेन का मतलब इनपुट और रेंज का मतलब आउटपुट, ठीक। अब यहां पे 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। डोमेन कैसे निकालोगे? डोमेन कैसे निकालोगे ग्राफ की हेल्प से? प्रैक्टिस से ही आएगा, बट सुन लो। पोर्शन ऑफ एक्स एक्सेस, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सेस कवर्ड बाय द ग्राफ, कवर्ड बाय द ग्राफ या कवर्ड अंडर द ग्राफ। ग्राफ के अंडर में जितना एक्स का पोर्शन दिखाई पड़ेगा वही उसकी डोमेन होगी, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या मतलब है, बच्चा पूछ रहा है। भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था ना आपको, तो ये जो लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम कर रहा है। यहाँ एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के देगा तुम्हें, पढ़ाया है, याद है? नंबर लाइन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे लेते थे, भूल गए हो क्या? अगर इसमें 0.2 डालोगे एक्स की जगह तो क्या देगा ये? 0.2 के लेफ्ट में इंटीजर क्या होता है? 0। याद आया? याद आया? याद आया? अगर क्लास नहीं करी होगी तो फिर तब तो नहीं याद आएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट की क्लास हुई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्लास हुई भाई पीछे। कोई डाउट है बताइए?
नेक्स्ट है रेंज। रेंज देखिए कैसे निकालेंगे, पोर्शन ऑफ वाई एक्सेस कवर्ड बाय द ग्राफ, पोर्शन ऑफ वाई एक्सेस कवर्ड बाय द ग्राफ। ठीक, अब ध्यान से देखो एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मान लो आपको इस तरीके से दे दिया, ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां से और यहां से, यहां से और यहां से, ठीक। नाउ अब ध्यान देना, यहाँ 6 दिया है बच्चों, मान लीजिए ग्राफ को पढ़ने के लिए डॉटेड लाइन बनाई हुई है आपके लिए, ठीक, और यहाँ 3 नंबर है, यहाँ क्या है 11 है मान लो, ठीक। पढ़ना आता है ग्राफ, x बराबर 2 पे वैल्यू कितनी आ रही 3, और x बराबर 6 पे ग्राफ की वैल्यू क्या 11 आ रही, नहीं, ओपन है, ओपन है, तो ना तो x बराबर 6 ले सकते हैं और ना 6 पे वैल्यू हम 11 ले सकते हैं, ठीक। सो इसकी डोमेन कहां से कहां तक है, इसकी डोमेन यानी कि x डोमेन का मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हो, येलो कलर से मैंने ग्राफ आपको दिखाया हुआ है, ठीक। तो डोमेन मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक। सो ध्यान दो जरा, ध्यान से सुनिएगा, x बिलोंग्स टू, अब अभी क्या पढ़ा है उसने, पोर्शन ऑफ द ग्राफ, पोर्शन ऑफ द x एक्सिस कवर्ड अंडर द ग्राफ, है ना, ये ग्राफ है, इसके अंडर में x का कहां से कहां तक कवर है वो आप देखो, ब्लू कलर से कर रहा हूं, ध्यान से चेक कर लेना, क्या ये जो क्या ये ग्राफ का पार्ट है, यस सर, यस सर, यस सर, तो इसके नीचे नंबर कौन सा आ रहा है, एक्स वाला कौन सा नंबर आ रहा है 2 आ रहा है, तो सर डोमेन में 2 को लोगे सर, यस सर। बाकी सर सारे ये वाले नंबर आ रहे हैं, तो इसके अंडर में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सब आएगा, समझ सकते हो यहाँ। लेकिन 6 पे जाके सावधान हो जाओ, क्या 6 के ऊपर वाला पॉइंट ग्राफ का पार्ट है, नहीं, ओपन सर्कल है वहां, यानी कि इसके नीचे जब आओगे, ठीक, सो यहां पर ध्यान से चेक करिए, ओपन हो जाएगा, तो बच्चों डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गई क्लोज इंटरवल 2 से 6 तक ओपन, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज y आउटपुट, ठीक, क्या है, पोर्शन ऑफ द y एक्सेस कवर्ड बाय द ग्राफ, y एक्सेस में कहां से कहां तक कवर है, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए, क्या 3 आउटपुट का पार्ट होगा, यस सर, कहने लगा सर कैसे, सर 2 पे आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, बाकी सभी जो भी नंबर्स होंगे कहां से कहां तक 2 और 6 के बीच में, यहाँ पे कुछ आंसर यहाँ मिलेगा, यहाँ पे कुछ आंसर यहाँ मिलेगा, यहाँ पे कुछ आंसर यहाँ मिलेगा, तो 3 से चलते जाना है, लेकिन 6 पे आंसर 11 नहीं मिलेगा, ठीक, समझ गए, तो आपका जो रेंज है वो इस तरीके से, ठीक, और यहां पर क्या है ओपन है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो y आएगा आपका क्या, क्लोज इंटरवल 3 से लेके 11 पे आपका ओपन है, ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से हो गया, ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फर्स्ट ग्राफ था, अभी ऐसा और भी ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ऐसे ग्राफ को पढ़ा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नाउ मान लीजिए बच्चों थोड़ा सा ऐसा उसने आपको ग्राफ दे दिया, ठीक, यहाँ पे उसने डार्क कर दिया, ओके, उसके बाद फिर उसने ओपन कर दिया, ठीक, फिर उसने समझ जाना स्ट्रेट चल रहा है, बीच में ओपन कर दिया, और फिर से उसने ओपन कर दिया, ठीक, समझिएगा, फिर उसने नंबर्स आपको कुछ इस प्रकार से दिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ओके, और यहाँ पर, और यहाँ पर, और यहाँ पर, ठीक, सो आपको दिया स्टूडेंट्स नंबर 2, 4 एंड 6, और यहाँ पर दिया आपको 3, 5 एंड 11, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स,
है ना। यदि आप इसकी डोमेन निकालने चलेंगे, डोमेन का मतलब है एक्स, मतलब ग्राफ के अंडर में कौन कौन सी एक्स की वैल्यू आ रही, मेरे ख्याल से इस पॉइंट के नीचे 2 आ रहा है, 2 से 4, लेकिन 4 पे ओपन करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि भैया 4 के ऊपर वाला पॉइंट ग्राफ का पार्ट थोड़ी ना है, वहां तो ओपन है। ठीक, तो इसके नीचे ओपन, और 6 से लेके और 6 पे फिर से ओपन। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आप समझदार हो। क्या कर लोगे, डोमेन आएगी बच्चों कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू, थोड़ा ध्यान देंगे, क्लोज इंटरवल 2 से लेकर, ध्यान दो पहले 6 तक लिख लो, 6 पे ओपन, और इसमें से एक एलिमेंट हटा दोगे 4, 4 डोमेन का पार्ट नहीं है। ठीक, रेंज कैसे लिखोगे, y बिलोंग्स टू, ध्यान देना बच्चों, रेंज कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। ये देखिए 2 पे आउटपुट मिल रहा है ना, 4 पे तो नहीं मिल रहा है तो ओपन, और 6 पे नहीं मिल रहा है तो ओपन। ठीक, ये इसकी जो रेंज होगी स्टूडेंट्स आपकी, वो होगी कहां से कहां तक, 3 क्लोज से 5 ओपन यूनियन 5 से 11, 5 ओपन यूनियन 11 ओपन। ठीक, तो ये हो गई आपकी रेंज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, 3 से, इसको लिखने का दूसरा तरीका है आपका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, y बिलोंग्स टू, 3 से पहले 11 ले लेते पूरा, 3 इंक्लूडिंग है, और इसमें से एक एलिमेंट हटा देते, रिमूव कर देते हैं ना, इसमें से एक एलिमेंट आप रिमूव कर दोगे, किसको, 5 को। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक, तो दोनों तरीके करने के, जैसे पसंद है आप कर सकते हो। नाउ अगला सवाल बच्चों देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि लेना हो। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन बच्चों उसने आपको दिया ग्राफ का कुछ इस तरीके से, और इस बार थोड़ा सावधानी वाला ग्राफ है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ सकता है इसमें बच्चों। उसने यहां डार्क किया पहले, ठीक, फिर ग्राफ का पार्ट ड्रॉ किया, फिर बच्चों उसने ओपन किया ओके, उसने ओपन किया, फिर उसने बच्चों ग्राफ ड्रॉ किया, फिर उसने ओपन किया, ए ऐसे। लेकिन इस बार एक सावधानी आपको रखनी है, क्या, इस ओपन के जस्ट ऊपर बच्चों उसने डार्क कर दिया, समझ जाओ, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, लगातार चल रहा है, समझ लो, ये यहाँ तो ओपन है बट यहाँ तो वैल्यू आ रही है, इस बात का आपको खासा यहाँ ध्यान रखना है। नंबर बच्चों उसने आपको दे दिए, मैं आपको दिखा देता हूं दिखाने के लिए। ठीक, ये ये यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो स्टूडेंट्स येलो कलर से ग्राफ आपको दिखाया है, 2 है, 4 है बच्चों, और नंबर है 2 4 है ना, और यहाँ 6 दिया है स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ आपको 6 दिया है, और यहाँ पर बच्चों नंबर आपको दिए हैं, एक तो 5 यहाँ दिया है, और 9 आपको दिया बच्चों, 11 दिया। एक खास बात है, तो आप मानोगे मेरी बात, ध्यान से सुनो, मान लो ये सामने भी नंबर दिया है, आपको 12 दिया। सबसे पहले बात करिए इसकी डोमेन की। ठीक, यदि आप डोमेन की बच्चों बात करेंगे तो इस ग्राफ के अंडर में एक्स एक्सिस पे जितने नंबर आ रहे हैं वो आपको लेने हैं। तो ये ग्राफ का पार्ट है, यस सर, तो 2 चलेगा, यस सर चलेगा सर। इस बार सर 4 भी चलेगा सर, ध्यान से सुनो, 4 आ रहा है भाई इसके नीचे, ये भी तो ग्राफ का पार्ट है येलो वाला। ठीक, अब 4 से और 6 पे ओपन होगा, ये आप समझदार हो इतने। ठीक, तो डोमेन हो गई तुम्हारी कहां से कहां तक, डोमेन हो गई तुम्हारी बच्चों x बिलोंग्स टू 2 क्लोज 6 पे ओपन, ये हो गई बच्चों तुम्हारी क्या, डोमेन। सही है। यदि आपको रेंज यहां पर निकालना है स्टूडेंट्स, तो y बिलोंग्स टू, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों 2 पे आपको 5 मिल रहा है, यस सर, है ना। अब एक खास बात ध्यान दें, क्या 9 आपको लेना है, नहीं, 4 पे 12 मिल रहा है भाई, 9 नहीं मिल रहा है, सुन लो ध्यान से, 4x बराबर 4 पे 12 मिलता है, x बराबर 4 पे 9 नहीं मिलता है, 9 पे ओपन करोगे। ठीक,
यहां से यहां तक चलेगा क्योंकि ये सारे आ रहे हैं, फिर यहां से यहां तक चलेगा, फिर 11 पे ओपन करना है क्योंकि 6 पे आपको 11 नहीं मिलता है, फिर ओनली ओनली 12 पे डॉट लगाएंगे। 11 12 के बीच में गायब है, चेक कर लो, 11 12 के बीच में कोई ग्राफ का पोर्शन नहीं है। ठीक, सो y कैसे लिखा जाएगा, 5 से 9, और 5 पे क्लोज है, 9 पे ओपन यूनियन, 9 से 11 ओपन, ओके, और उसके बाद यूनियन एक सिंगल एलिमेंट आएगा एक सेट में, दैट इज 12। सो दिस इज द फर्स्ट वे टू राइट द क्वेश्चन, टू राइट द आंसर। उसके बाद जो सेकंड आपका स्टाइल है लिखने का, वो आप इस तरीके से करोगे, 5 से 11 अगर हम लिख लें एक साथ, इसमें से पहले 9 हटा दें और यूनियन कर दें किसका, 12 का। ठीक है, बस ऐसे ही है, ठीक है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। तुमने कहा कि सर 5 से पहले 11 ले लो, मैंने कहा भाई ठीक है ना। 5 से तुमने 11 ले लिया, फिर तुमने 9 हटा दिया, मैंने कहा ठीक है, या हाँ तुमने 9 हटा दिया, ठीक है, ठीक, फिर तुमने क्या किया, यूनियन 12 कर दिया, लो, यानी कि 12 को लेना है, क्या दिक्कत है, ये हो गया। ओके, नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, फिर मैं आपको नेक्स्ट ग्राफ दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेना हो तो ले सकते हो। ठीक, चलिए सर, जो y एक्सेस पे 4 पे ओपन है उसका क्या हुआ, y एक्सेस पे 4 पे कहाँ ओपन है, कहाँ y एक्सेस पे 4 पे ओपन है, 9, y एक्सेस पे 9 हटा तो दिया भाई, 5 से 11 लिया पहले, 11 पे ओपन, 5 इंक्लूडेड, 9 हटाया तो -9 तो किया, और जो भी आंसर आया था उसके साथ यूनियन ले लिया 12 का। कोई डाउट है बताइए। अगला सवाल, 9, इस बार बच्चों उसने आपको सवाल दिया, डॉट लगाया पहले, ठीक, ओपन कर दिया, ओके, फिर यहां डार्क सर्कल कर दिया, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे लेके आया और यहां पे भी उसने आपको डार्क करके दे दिया, बस। उसके बाद नंबर्स डोमेन में यहां आपको दिए बच्चों 1, ठीक, यहां दिए उसने 3, और यहां उसने दिया 4, ठीक, और यहां उसने दिया आपको 6, ठीक, उसके बाद यहां दिया उसने आपको 1, फिर देखो यहां दिया उसने 3, यहां दिया उसने 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ग्राफ ना थोड़ा सा गड़बड़ है यार, एक सेकेंड, अच्छा ठीक ठीक, यहाँ दिया उसने आपको 1 2, और यहाँ दिया उसने 3, और ऊपर 5 भी दे दिया तुम्हें बेवजह कंफ्यूज करने के लिए, उससे क्या मतलब है यार 5 से मुझे, है ना। अब इसकी डोमेन, सबसे पहले डोमेन मतलब x वाली वैल्यू, इनपुट्स क्या क्या दोगे बताओ, यहाँ पे देखो ये आ रहा 1, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ के अंदर में ये पोर्शन चलेगा, 3 पे ओपन कर दोगे क्या, सोचो, 3 पे ओपन कर दोगे क्या, यस सर, 3 के ऊपर ओपन है और कोई डॉट भी ऊपर नहीं है, ठीक, यहाँ से चलोगे 4 पे क्लोज होगा पक्का, यहाँ पे चलोगे इस बार 6 पे भी क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक, तो ये तो बड़ा आसान है, 1 से 6 चलो और 3 को हटा दो, 1 से 6 चलोगे और एक एलिमेंट 3 को हटा दोगे, ये तो होगी इसकी डोमेन। रेंज, यदि आप रेंज निकालेंगे आपको थोड़ा इस बार सावधान रहना है, कैसे, ध्यान से चेक करो बच्चों, रेंज में क्या आपका y आएगा, यस सर, फिर 1 से लेके 2 तक चलेगा, यस सर,
ठीक, 2 पे क्या ओपन होगा, ये खास बात है। चलो बताओ जरा, क्या 2 पे ओपन होगा, बताओ, या 2 पे क्लोज होगा, ये आपको चेक करना है। बताओ, 2 पे ओपन या 2 पे क्लोज? 2 के सामने ओपन दिख रहा है? नहीं। पूरा ग्राफ तो पढ़ो, ग्राफ यहां से यहां तक है। ठीक, तो यहां से जब लाइन ले जाओगे डॉटेड वाली, तो भाई 2 का यहाँ पे ओपन है, कोई बात नहीं। 2 का यहाँ पे तो क्लोज है, ग्राफ यहाँ पे कॉन्टिन्यूस जा रहा है। ठीक, तो 2 को भी हमें लेना पड़ेगा। फिर 3 से जाएगा 3 तक, बस। ठीक, तो 1 से लेके 2 पे लेंगे, हाँ ठीक है। यहां से आ गया क्या, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 3 तक, बस। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद अगला सवाल है आपका ग्राफ में। ग्राफ दिया स्टूडेंट्स उसने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ओपन, ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ पे क्लोज, है ना। उसके बाद उसने आपको कुछ नंबर्स दे दिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से परपेंडिकुलर लेके आया नीचे, नहीं भी लाया तो आप ले आना, नंबर देख लेना नीचे कौन सा मिला है, 1। और यहाँ से नंबर लेके आया आपका, फिर यहाँ से आपका नंबर लेके आया आपका, यहाँ से मिला आपको 3। ठीक, उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है ग्राफ, उसने ऐसा भी आपको दिया, यहाँ डॉट लगा हुआ है 4 पे, ये येलो कलर वाला जो है ग्राफ का पार्ट है, याद रखना। और ऐसे कर दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया, यहाँ नंबर 4 लिख दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, y एक्सेस की नेगेटिव में वैल्यू आ रही है -2। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर सामने ड्रॉ किया, और यहाँ से आपने ड्रॉ किया, नंबर्स लिखे हुए हैं आपके 2 और 4। चलिए, ये ग्राफ है, येलो कलर वाला आपका ग्राफ है। ठीक, सबसे पहले डोमेन, x बिलोंग्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या 1 आएगा? यस सर, 1 से लेके 2 तक आएगा, 2 पे ओपन होगा। ठीक, हाँ अब बताओ 2 पे ओपन होगा? 2 पे ओपन होगा, यस सर। एक मेरे से गलती हो गई भाई, उसके लिए छोड़ो, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। गलती क्या हो गई, वैसे होता तब भी, तब 2 को लेना पड़ता है ना। 2 पे ओपन है, ठीक, उसके बाद 2 से 3 ग्राफ का पार्ट आएगा, 3 पे क्लोज है इस बार, 4 भी डोमेन का पार्ट है, ये खास बात है यहाँ पर। ओके, और 3 से लेके 4 के बीच में भी आंसर आ रहा है y के नेगेटिव एक्सेस में, चेक कर लो ना। समझ सकते हो भाई, ये ग्राफ के अंडर में ही तो x की वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। ठीक, 3 पे ऊपर क्लोज है, 3 पे आउटपुट कितना आ रहा है, 2, ना कि -2। 3 पे आउटपुट 2 है, ना कि -2, बट 3 पे आउटपुट है और 3 के बाहर भी आउटपुट है। सो ये सब नंबर भी लेने पड़ेंगे, और डोमेन में x4 भी आएगा पक्का, क्योंकि येलो कलर से दिया है तो वो भी ग्राफ का पार्ट है। सो डोमेन हो गई क्लोज इंटरवल 1 से लेके 4 तक, 2 हटा देंगे। नाउ इसकी रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स? सो रेंज होगी इसकी y बिलोंग्स टू, अब ध्यान दें क्या रेंज होगी इसकी, देखते हैं। सबसे पहले -2 पे ओपन होगा, फिर ये ग्राफ का पार्ट है, मतलब यहां से अगर हम लेंगे तो कुछ ना कुछ, समझ रहे हो ना क्या कहानी चल रही है। ये देखो, इस x पे इतना y, इस x पे इतना y, मतलब सारे y यहां मिलते चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ये सब y मिलेंगे। ठीक, x बराबर 4 पे 0, ये भी पॉइंट आ जाएगा 0 वाला भी। ठीक, ये हो गया। तो -2 से लेके पहले कहां तक चलेगा, ये 0 तक तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद कहानी यहां से स्टार्ट होगी, 2 पे क्लोज है, 4 पे क्या है, ओपन है। ओके, देख सकते हो आप, 2 पे क्लोज है, 4 पे ओपन है। सो रेंज मिलेगा आपको कैसे, y बिलोंग्स टू -2 ओपन, 0 क्लोज यूनियन 2 क्लोज 4 ओपन, ये हो गया।
कर लीजिए, कर लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया, ये ऐसे, और अब आपको समझ जाना भाई थोड़ा सा, ये एक्स एक्स डैश है, ये आपकी वाई वाई डैश है, और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आपको खुद बनानी पड़ेगी रेफरेंस के लिए, या दी हुई है मान लो ये ऐसे, ठीक, और एक लाइन इस तरीके से दी हुई है। अरे यार भाई बन जाओ ठीक, इस तरीके का ग्राफ आपका दिया है, ये 3 है, ठीक, और 5 पे ओपन करना पड़ेगा, चेक कर लो 5 पे ना, तो क्योंकि ये तो एसिम्प्टोटिक है, मतलब एसिम्प्टोटिक तो एग्जैक्टली नहीं इसको बोलेंगे, बट आप ये समझो ये ऐसे जा रहा है, कभी भी वाई एक्सिस को, समझ रहे हो बात को, ये ऐसे चला जा रहा है, और ये जो रेफरेंस लाइन है इसको कभी टच नहीं करेगा, कभी नहीं काटेगा, ठीक। तो 5 पे कभी कोई आउटपुट मिलेगा ही नहीं, ये ग्राफ ऐसे निकल जा रहा है, और इसी तरीके से ये ग्राफ ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे निकल जा रहा है, 5 पे कोई आउटपुट कभी नहीं मिलेगा भाई आपको, ठीक। ये इन्फिनिटी पे जाके ये डॉटेड लाइन को मिलेगा कहीं, यानी के 5 वाले को मिलेगा, ठीक। अब आप ध्यान दो, ये इधर चला जा रहा है, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ये इधर जाएगा, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, मतलब देखो आप माइनस इन्फिनिटी से जब चलोगे एक्स एक्सिस पे आओगे, तो ग्राफ आपको मिलेगा 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 मिलेगा, बस 5 पे नहीं मिलेगा कुछ भी, 5 पे जंप करके फिर से मिलना शुरू होगा, चेक कर लो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और कहां तक मिलेगा, इन्फिनिटी तक, मतलब डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट में से केवल एक एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, किसको, 5 को, ये आपकी डोमेन हो गई, ठीक। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज y बिलोंग्स टू, अब ध्यान देना बच्चों, रेंज थोड़ा सा मजेदार है यहाँ पे, देखिए इसी तरीके से y एक्सेस पे कहानी है, ये ग्राफ ऐसे चलेगा 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 चलेगा, इस रेफरेंस लाइन को कभी नहीं कट करेगा, यानी कि 3 वो आउटपुट कभी नहीं देगा, 3 वो आउटपुट कभी नहीं देगा, ना तो ऊपर वाला ग्राफ, क्योंकि ये भी ऐसे पैरेलल निकल जाएगा, 3 लाइन को कभी नहीं टच करेगा, इन्फिनिटी पे करेगा, है ना, तो 3 पे ओपन है, बस 3 नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा, कैसे, इस एक्स पे ये y, इस x पे ये y, इस x पे ये y मिल ही रहा है, इस x पे ये y, है ना, कहीं से भी चेक कर लो, इस x पे ये y, बस आपको ये ग्राफ का वैल्यू y एक्सेस पे कभी भी 3 नहीं मिलेगा, सो रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सेस भी रियल नंबर को ही दिखाती है एक तरीके से, ठीक, तो सभी रियल नंबर्स में से हम क्या करेंगे, 3 को हटा देंगे, ठीक है ना, ये हो गया, इसके बाद ना चेक करिए 1, ठीक, 1 पे आपको 2 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब आप खास बात देखोगे, और यहाँ आपको लिया है -1 दिया है ना, -1 पे आपको -2 मिल रहा है, चलो ठीक है, अब ध्यान से चेक करो, क्या आपको कभी 0 मिलेगा, 0 पे ओपन करना पड़ेगा, चेक कर लो, ये ग्राफ कभी y एक्सिस को नहीं काटेगा, मतलब x बराबर 0 पे कभी आउटपुट नहीं देगा, ना तो ऊपर की तरफ ना तो नीचे की तरफ, और ये ग्राफ इस तरीके से जाता जा रहा है, जाता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो सभी नेगेटिव रियल नंबर आपके चलेंगे, ये ग्राफ ऐसे चढ़ता जा रहा है चढ़ता जा रहा है चढ़ता जा रहा है, तो सभी x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, ठीक, बस x बराबर 0 पे आउटपुट नहीं देगा, तो डोमेन क्या हो जाएगी आपकी, सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन हो गई आपकी क्या, सेट ऑफ रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, केवल 0 को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, 0 पे बस कोई आउटपुट नहीं आ रहा, और रेंज में y बिलोंग्स टू, इसकी रेंज थोड़ी खास रेंज है, अगर आप ध्यान दो क्या क्या आउटपुट दे रहा है, दिमाग लगाइएगा, रेंज का कलर मैं चेंज कर रहा हूं, क्या ये आपको 2 देता है, यस सर, क्या ये आपको 2 के ऊपर सभी नंबर देता है, यस सर, कहने लगा कैसे, x बराबर 1 पे 2 है, इस x पे ये आएगा, इस x पे ये आएगा, इस x पे ये आएगा, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक, फिर उसके बाद ये आपको वैल्यू देना शुरू करता है y एक्सेस पे -2 से लेके -इन्फिनिटी तक, ये वाला x पे ये आएगा, ये y, ये वाला x पे ये y आएगा, -1 पे 2 आएगा, बस वैल्यू नहीं मिलती तो कहां से कहां तक, 2 से लेके -2 के बीच में नहीं मिलती, यानी कि सभी के सभी रियल नंबर आएंगे,
पूरे रियल नंबर के सेट में से, या आप सिंपल बोल सकते हो, सुनो, एक बार +2 से लेके इन्फिनिटी तक यूनियन, -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक -2 इंक्लूडेड रहेगा। ये आगे इसकी रेंज। ये थोड़ा मजेदार था, और ये सब ग्राफ आपको पढ़ने आने चाहिए, क्योंकि आपको, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको ये सब ग्राफ पढ़ने आने चाहिए, बिकॉज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ाए जाएंगे तो आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ठीक, तो ग्राफ आपको पढ़ने आने चाहिए, ठीक है ना। और दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे एक आपको ओपन दे दिया है आप इस तरीके से, यहाँ एक रेफरेंस लाइन दी हुई इस तरीके से, ये आपकी x डैश है, y डैश है, रेफरेंस लाइन इस तरीके से दी हुई है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद बस 9, यहाँ पे देखिए, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ठीक, और उसके बाद आपको यहाँ से दिया हुआ है -1, और उसके बाद यहाँ ना ग्राफ एंड कर जाता है, वो कह रहा है ना, और एंड करता है आपका कहाँ पर, -5 पर, -5 पर। ठीक, ये हो गया। अब निकाल लीजिए डोमेन, डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए। -5 पे क्लोज होगा मेरे ख्याल से। अब एक्स एक्सेस में कोई भी वैल्यू लेते रहो, क्योंकि ये जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी। हर एक बार ये आउटपुट दे रहा है, बस कहाँ नहीं दे रहा है, -1 पे नहीं दे रहा, ओपन है, -1 पे नहीं देगा, यानी कि ये सब देगा, ये -1 पे ओपन हो जाएगा डोमेन के लिए, और फिर देगा 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 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये येलो वाला ग्राफ ऐसे तो जा रहा है ना। सो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 से लेके पहले इन्फिनिटी में से एक एलिमेंट हटाना है, कौन सा, -1। ठीक, ये हो गया। इसके बाद y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दें, y इसका कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ध्यान दें, यहाँ सामने ना पॉइंट लिखा हुआ है -1, समझ जाना, यहाँ कहीं -1 लिखा है। अब बताओ, क्या ये किसी x की वैल्यू के लिए -1 देगा, कभी नहीं, क्योंकि ये x एक्सिस, ये रेफरेंस लाइन के पैरेलल होता है, यानी कि -1 कभी नहीं देगा y एक्सिस पे, लेकिन -1 पे ओपन रखना पड़ेगा, और ये देगा कहाँ तक, हमेशा 3 तक, तो चेक कर लो। और हाँ, 2, ये 2 दे रहा है क्या, नहीं, -1 पे 2 नहीं दे रहा, 2 पे भी ओपन होगा। ठीक, नहीं सॉरी, 2 पे यहाँ से चलेगा, हाँ दे तो रहा है यार, अरे y एक्सिस की सारी वैल्यू दे रहा है ये, क्योंकि -1 पे इसने, अच्छा 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 अच्छा, -1 पे तो ओपन है यार, -1 पे कुछ नहीं दे रहा ना y एक्सिस पे। अच्छा अच्छा, भैया ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाइड करो, क्वेश्चन में ऐसा देके रखा है, ए चालाकी कर दी है ना, लो भाई, लो भाई, चालाकी, बहुत बड़ी चालाकी कर दी भाई क्वेश्चन में, चेक कर लो कैसे, ध्यान से चेक करिए जरा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि y एक्सिस पे 2 नहीं आ रहा है, आ रहा है भाई, x बराबर -5 पे 2 आ रहा है, ये देखिए, यहाँ पे ओपन है या तो क्लोज है, -5 रखने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 को लेना है, बाकी सारे वैल्यूज तो आएंगे ही आएंगे। सो इसकी जो रेंज हो गई वो हो गई आपकी कहाँ, -1 से लेके, -1 ओपन से लेके 3 क्लोज। ठीक, ये आ गई। अब ध्यान से सुनिए जरा, जितने ग्राफ्स आपने पीछे पढ़े हैं, ठीक है ना, उसकी एक टेबल देखिए जरा, थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा लेकिन आप समझो जरा, देखो, यहाँ टेबल बनेगी, यहाँ फंक्शन लिखे जाएंगे, ठीक, यहाँ उसकी डोमेन लिखी जाएंगी, ठीक, यहाँ उसकी रेंज लिखी जाएंगी, और यहाँ उसका ग्राफ, और ये सब ग्राफ आपको याद करने हैं। अब सुनो, एक दिन में नहीं याद होगा,
धीरे धीरे याद होगा। जैसे मान लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले ग्राफ हो जाए आ जाए, तो नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, तो धीरे धीरे साल भर पढ़ोगे तो याद होगा, है ना, क्योंकि बार बार सवाल आते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा। ठीक, यहाँ लिखा जाएगा फंक्शन, यहाँ हो जाएगी उसकी डोमेन, यहाँ हो जाएगी उसकी रेंज, ठीक, और यहाँ हो जाएगा उसका ग्राफ। नाउ नंबर 1 है स्टूडेंट्स इसमें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन ले लो। पहले सब पूरी कॉपी में पीछे लिखाया गया, उसी का एक टेबल बनवाया जा रहा है बस। ठीक, ओके, तो ध्यान दें, जब मॉडुलस फंक्शन डोमेन क्या होता था, रियल नंबर। रेंज कहाँ से कहाँ होती थी अगर आपको याद हो, क्लोज इंटरवल 0 से लेके, मतलब वाई एक्सेस पे कहाँ से कहाँ तक आता था, 0 से लेके इन्फिनिटी। ग्राफ कैसा होता था, ये आपका ग्राफ था। ठीक, अगला नेक्स्ट फंक्शन आपने कभी पढ़ा होगा, पीछे सब कुछ पीछे जो लिखाया गया उसी की समरी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसकी जो डोमेन होती थी सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती थी वो होती थी आपकी इंटीजर z या i, आप कुछ भी बोल दो। ग्राफ कैसे बनता था, इसके जो ग्राफ थे वो सीढ़ी नुमा ग्राफ थे, अगर आपको याद हो, ऐसा लेडर लेडर कह रहा हूँ, स्टेप्स, है ना, ये इस तरीके से ओपन क्लोज ओपन क्लोज ऐसा। ठीक, आउटपुट हमेशा इंटीजर ही देता था। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पेज पे करेंगे। नेक्स्ट इज फंक्शन डोमेन रेंज एंड ग्राफ। फंक्शन डोमेन रेंज एंड ग्राफ। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन कुछ भी दे सकते हो, लेकिन रेंज हमेशा इसको 0 से 1 के बीच में मिलती थी, याद है। ठीक, और ग्राफ जो था इसका किस तरीके से आता था, ओपन 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 एंड सो ऑन टू। नेक्स्ट इज फंक्शन सिग्नम एस जी एन ऑफ एक्स, इनपुट्स रियल नंबर, आउटपुट ओनली 3, कौन कौन से, y बिलोंग्स टू 0 -1 एंड 1। ग्राफ 1 पे ओपन -1 पे ओपन, ओपन कह रहा हूँ सॉरी, क्लोज। y के लिए ये ऐसे x बराबर 0 पे एक ही आउटपुट आता था आपका 0, ये 1 था आपका और ये -1 था आपका। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट था आपके पास कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन डोमेन रेंज ग्राफ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के, यानी कि नाम था इसका आपका कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन कुछ भी दे दो, x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर रखने पर आउटपुट हर एक बार वही कांस्टेंट के आ जाएगा, यानी कि y बिलोंग्स टू k। और जो इसका ग्राफ होगा आपका वो किस तरीके से होगा, y बराबर k, ये आपकी x एक्सेस है और ये आपकी y एक्सेस है। ठीक, k अगर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव y एक्सेस से जाएगा x एक्सेस के पैरेलल होके। ये सब क्लास में मैंने आपको बताया है, जस्ट आपको एक जगह इसको कलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ग्राफ है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन, जो इनपुट वही आउटपुट, इसकी डोमेन कुछ भी एनी रियल नंबर, तो रेंज भी एनी रियल नंबर, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आपको मिलेगा। और ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आता था इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन डोमेन रेंज ग्राफ। फंक्शन था आपका एक्सपोनेंशियल 8 द पावर x, सही है, नाम था इसका क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डोमेन थी x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
रेंज थी इसकी 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ओके, ग्राफ आपके इसमें दो आते थे, ऐसा ग्राफ था और एक बार ऐसा ग्राफ था। ये वाला ग्राफ था a इज ग्रेटर देन 1 के लिए और ये वाला ग्राफ था a इज लेस देन 1 के लिए, और 0,1 से निकलता था, x बराबर 0 पे 1 देता था, ये 0,1 से निकलता था ये। ठीक, इसके बाद लॉग के दो ग्राफ थे आपके, f ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग x बेस a। डोमेन इसकी हमेशा होती थी 0 ओपन से इन्फिनिटी, याद है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, x की जगह हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही रख सकते हो आप। ठीक, और रेंज इसकी मिलती थी कुछ भी, एनी रियल नंबर। करेक्ट, ग्राफ इसमें आपके दो थे अकॉर्डिंग टू द बेस। एक बार ग्राफ ऐसा आया था और इसी का एक भाई था जो ऐसा आया था। ये ग्राफ आपको तब मिलता था व्हेन द बेस a इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, और ये आपको मिलता था व्हेन द बेस इज ग्रेटर देन 1। ओके, ये आपके फंक्शन है। उसके बाद आपके पास है, ये वाला पार्ट खत्म हो जाता फंक्शन वाला ना आज, तो सही था, फंक्शन कह रहा हूँ सॉरी, ग्राफ वाला, डोमेन रेंज ग्राफ। यहाँ फंक्शन है, यहाँ डोमेन है, यहाँ रेंज है, यहाँ ग्राफ है। ठीक, सो नेक्स्ट है आपके पास क्या, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर कुछ भी ले सकते हो, रेंज आपको मिलेगा y बराबर y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी ओपन। ठीक, देख सकते हो ग्राफ इसका इस तरीके से आएगा। धीरे धीरे इसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, जितनी जल्दी याद रखोगे उतना जल्दी फायदा होगा। और एक चीज और तरीका होता है कि ऐसा नहीं कि एक ही दिन में याद हो जाएगा भाई, क्वेश्चन तुम करते रहोगे है ना, बहुत सारी चीजें साल भर याद होती रहेंगी। ठीक, तो इतना भी टेंशन नहीं लेना है, इतना भी टेंशन नहीं लेना है। फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन होती है इसकी, और रेंज हमेशा रियल नंबर होती है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, बड़ा फेमस ग्राफ है, याद रखिएगा, ये 10th क्लास में भी पढ़ाया गया था आपको। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये एक तरफ चढ़ता है ऐसे और एक तरफ ये ऐसे उतरता है, ये ऐसे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ, फंक्शन, ठीक, डोमेन रेंज ग्राफ। फंक्शन आपका है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/2, x का स्क्वायर रूट है ना, तो इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो भी ले सकते हो, और हाँ इंक्लूडिंग जीरो है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं लोगे, स्क्वायर रूट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी ओपन, और इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट इज फंक्शन है आपका रूट ओवर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको सेमी सर्कल फंक्शन बोलते हैं, सेमी सर्कल। ओके, इसकी जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू -a टू a। अब ज़्यादा टेंशन मत लेने लगना है ना, कुछ लोग पागल हो जाएंगे बेचारे। भैया कभी ना कभी तुम्हारा सामना इससे होगा जब इसको डिटेल में बताया जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। y बिलोंग्स टू 0 से क्लोज इंटरवल a है ना, -a से, और इनपुट आउटपुट मिलेगा 0 से a। ग्राफ आएगा इस तरीके से, -a से a। ठीक, इसके बाद फंक्शन, डोमेन, रेंज और ग्राफ। नेक्स्ट है, ये स्टार लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत देखने को आपको मिलेगा। f ऑफ x बराबर x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर रख सकते हो, बस जीरो नहीं रखोगे, जीरो रखोगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, ओके, नाउ y बिलोंग्स टू रियल नंबर -0, इसका जो ग्राफ आएगा, नहीं सॉरी, y बिलोंग्स टू आ जाएगा आपका इसमें आउटपुट -∞ से -2 है ना, और यूनियन क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी ओपन। ठीक, 2 पे क्लोज होगा,
यही ग्राफ आज मैंने आपको बताया है, अगर आपको ध्यान हो। ये वाला ग्राफ बनेगा, इसमें चेक कर लो। 2 से इन्फिनिटी और -2 से लेके सॉरी -इन्फिनिटी से -2, यही ग्राफ था। ऐसा ही ग्राफ बनेगा यहाँ पर भी। इसकी डोमेन, इसकी रेंज देख लीजिए, वही है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 2 और यहाँ कहीं -2, 2 से लेके इन्फिनिटी और यहाँ -इन्फिनिटी से 2। अगला है आपका f of x इज इक्वल्स टू 1/x। सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर में बस जीरो नहीं हो सकता है, कोई भी रियल नंबर ले लो, और इसका जो रेंज आएगा सेट ऑफ रियल नंबर -0 ही आएगा। इसका भी ग्राफ शायद आज हुआ है या नहीं हुआ है, पता नहीं, देख लो। इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, ए ऐसे, एसिम्प्टोट भी बोलते हैं इसको। पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, ज़्यादा परेशान मत हो जाना है ना ये सब देख के। अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे, परेशान ना हो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। ऐसा टेंशन नहीं कि बैठ गए रटने एक ही दिन में याद हो जाएगा, ऐसा नहीं, आराम आराम से याद हो जाएगा तुम्हें, टेंशन मत लो। ठीक, नेक्स्ट। क्योंकि फंक्शन पढ़ रहे हो इसलिए ग्राफ तो आएंगे ही, बट ये है कि धीरे धीरे तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, ठीक। 15 नंबर। ऐसा फंक्शन अगर आपको कभी दिखाई पड़े, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, है ना, और प्लस माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस बी, मतलब अरे मतलब कुछ नहीं दो मॉड दिए होंगे, है ना। ऐसा देखो, एग्जाम्पल है फंक्शन एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स -2, कुछ भी होगा, माइनस प्लस कुछ भी होगा, एक्स प्लस 3। सो डोमेन तो आप कुछ भी दे सकते हो इसमें, है ना, एक्स बराबर रियल नंबर। रेंज आपको फाइंड करनी पड़ेगी सवाल को सॉल्व करके, ग्राफ को बनाकर। ओके, ड्रॉ द ग्राफ। इसका ग्राफ बनाना सिखाया मॉडुलस वाले का, एक्स की वैल्यू डालते जाओ, वाई की निकालते जाओ, है ना। सो ड्रॉ द ग्राफ, खुद से ग्राफ ड्रॉ करोगे जैसा भी क्वेश्चन आएगा, और उसके अकॉर्डिंग फाइंड द रेंज, उसके अकॉर्डिंग रेंज आप फाइंड कर लोगे, ठीक। क्योंकि फिक्स क्वेश्चन होते नहीं है इसके। इसके बाद 3 ग्राफ और हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने 6 पढ़े हैं टोटल, तो 6 ग्राफ आएंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में सुन लो फिर से ध्यान से। फंक्शन, डोमेन, रेंज, ग्राफ, सुनो। नेक्स्ट फंक्शन में, नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेलिंग होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अभी बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बता दिया जा रहा है, क्योंकि सवाल आ जाएगा तो आपको हैंडल करना होगा। सब लिख सकते हो आप, क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। फंक्शन भी कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, नाउ नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। साइन एक्स की डोमेन होती ऑल रियल नंबर, और रेंज होती, याद रखिएगा, y बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक। ओके, -1 से 1, और इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक। यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। ये एंगल्स होते हैं 0 रेडियन, यहाँ π/2 रेडियन आता है, यहाँ पाई रेडियन आता है, तो सब बात की बात है, सब बाद में पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव में जाता है ये। बट खास बात क्या है जो पढ़ना है अभी, मैक्सिमम +1 तक और मिनिमम -1 तक जाता है ये, बस यही पढ़ना है ना। बस डोमेन और रेंज अभी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद यही सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, टेंशन मत लो। नेक्स्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसमें भी डोमेन है आपकी सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। रेंज है आपकी -1 से 1, इसका भी होता है। बस इसमें क्या होता है, आपका ग्राफ कैसे स्टार्ट होता है कॉस में, ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ये +1 है, ये -1 है, इसी तरीके से नेगेटिव में भी जाएगा। बस आपको डोमेन रेंज याद रखनी, ज़्यादा टेंशन मत लेना भैया। वैसे भी सवाल आएगा तो मैं याद दिला दूंगा, परेशान ना हो। और ये एक दिन की कहानी तो है नहीं, धीरे धीरे करोगे सारे हो जाएंगे। डोमेन, सॉरी, आखिरी बचा हुआ है, बस समझ जाना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डोमेन, रेंज, ग्राफ।
ठीक। सो फंक्शन है आपका यहाँ पर tan x, जिसको आप क्या लिखोगे, sin x बाय cos x। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसका डोमेन जो होगा सेट ऑफ रियल नंबर में से आप क्या हटा दोगे, जहाँ पे cos क्या होता है 9, जहाँ पे cos 0 हो जाता है। cos 0 कब होता है, cos 90 पे, यानी कि x की वैल्यू 90 नहीं होगी भाई। cos 90 0, नीचे 0 जगह नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो सभी x चलेंगे, बस पाई/2 नहीं चलेगा। या अच्छा, आपको तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा ना, सुनो ध्यान से। कॉस कहाँ कहाँ जीरो होता है, तो जवाब है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। ऑड लिखने का तरीका है 2n+1 इंटू पाई/2, ये याद रखना। रियल नंबर में से सभी रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 हटा देंगे। अब इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो। y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर देता है ये आपको आउटपुट में 10। अब ये सब क्या चल रहा है, आया कैसे, ये सब आएगा अगला चैप्टर ही इसी पे ना भैया, -पाई/2 -पाई। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब आपका आएगा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। ठीक, अब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, सॉल्व करने वाले पोर्शन आएंगे। तो चलिए अब हम कल करेंगे, और कल मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व कराने वाली चीज़ें भी कराऊंगा, ठीक है ना। ओके, जाइए पीडीएफ में आपको दे देता हूँ अभी। ओके, और कल एक काम करें, कल तो आप, लेकिन फिर तो दिक्कत होगी भाई, कितना, 1 मिनट चेक करते हैं, रुको यार। कल एक देखिए छोटी सी क्लास कराऊंगा मैं 9 बजे, छोटी सी, बहुत छोटी सी क्लास होगी। ठीक, सुबह 9 बजे। ठीक, उसके बाद शाम को होगी। ठीक, कल 2 क्लास कराएंगे, 9 बजे एक कराएंगे, छोटा सा टॉपिक कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जाइए मैं पीडीएफ आपको दे देता हूँ, जाइए।